तो गाइस मेरे साथ कुछ मेरे मेहमान मौजूद हैं, गिलगित से आए हुए हैं गाइस। इनकी तरफ चलते हैं, इनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। गाइस वीडियो के अंदर है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चैलेंज किया कि उन्होंने कहा कि आओ पाकिस्तानी मेरे साथ जंग करो। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, उनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। मेरे साथ एक हाजी साहब भी, हाजी साहब आप भी आ जाएं, आपको भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाजी साहब वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, आओ, हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करे, पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है कि आओ नौजवानों लड़ाई करें। किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो, इंडिया से गुर्बत ख़त्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक़ मिले, हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले जो को उसकी ज़रूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पर ग़ुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशत गर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाके उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे,
जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देता उन्हें चुक के लै जाते हैं। कौन चुक के लै जाते हैं? ये सारे पता जो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज़ और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियाँ लगी हैं, सब दे लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। कामरान खान का प्लाट मलक रियाज सारी दुनिया को इस वक्त ट्रीट कर रहा है, प्लाट्स दे रहा है। अच्छा वो मदीने होया है, सच्चा बंदा नहीं, वो प्लाट देंदा है। कामरान खान का प्लाट वखरा है, हामिद मीर का प्लाट वखरा है। ਜਿਹੜਾ बंदा जिन्ना वड्डा सहाफ़ी है उतना बड़ा उसका प्लाट आता है, वो प्लाट बांट ही जाता। आज तक देखो, आपको भी इतनी देर होगी काम करते हुए, कभी मलक रियाज के खिलाफ कोई खबर नहीं आई। हालांकि वो फरिश्ता तो है नहीं, ठीक है, वो भी चीज़ें खरीदता है, चीज़ें बेचता है, सब कुछ करता है, कमी भी होती है, बेशी भी होती है, लेकिन वो उसके प्लाट हर बंदे के घर में पहुँचे। छोटे से छोटा 5 मरले का प्लाट भी जो है ना, जो सहाफ़ी अभी भुलेखा वाला या जिमें डार साहब ने उन्होंने भी घर प्लाट पहुँच जाता है। जब उनके घर प्लाट पहुँच जाता है तो कौन बोलेगा बहरिया टाउन क्या कर रहे हैं, मलक रियाज क्या कर रहे हैं? सही बात है सर। हमारे पास इतने बिलियनर्स नहीं है जितने इंडिया के पास है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी इंडिया में पाया जाता है। हमारे पास तो दुनिया के अगर मैं बात करूं 100वें नंबर पर भी कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है। क्या वजूहत है? नहीं, अमीर तरीन हैं लेकिन शो नहीं होते, वो पहले पैसे लगा देते हैं। सहाफ़ियों को पैसे लग जाते हैं, सहाफ़ी उनका नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान में बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं हैं। वो जो इंडियन हैं, वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नज़र भी आ जाते हैं। सर पाकिस्तानी जो अमीर तरीन आदमी उनके रिजर्व शो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की, जो कि टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, पता चलता है कि वो टेस्ला बेचकर वो अमीर तरीन आदमी बना। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बने, तो वो ज़राअत कम काम करके। क्या आपको लगता है कि फसल उगा के बेच के क्या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन सकता है कोई? नहीं जी, फसल बेच के तो आज के दौर में नहीं बन सकता। हमारे सियासतदान बने हैं। हाँ जी, हमारे सियासतदान जहांगीर तरीन साहब बने हैं। उन्होंने जनाब जिवें प्लाट जरदारी साहब भी बने। जरदारी साहब तो बाद बने ना। जरदारी साहब तो पहले अपना सिनेमा होता, टिकटें ब्लैक करते होंगे सी, अपने सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे, ठीक है। उनके अब्बू का सिनेमा था, खुद ही वो टिकटें ब्लैक करते थे, पहले राशिद लवा लेते थे, फिर वो टिकटें ब्लैक करते थे। तो शौकत तरीन साहब हैं, वो सरकारी मुलाजम थे, जिस बंदे को डराते थे, डरा के उसका प्लाट खरीद लेते थे। यार जो ज़राअत से कोई नहीं बना, ज़राअत से अमीर तरीन कोई नहीं बना, जितने बने हैं 2 नंबरी से बने हैं। अमीर तरीन जो अगर बनना है तो वो अल्लाह के करम से बनेगा, मेहनत करके बनेगा। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो इतने सख्त पैरामीटर्स लगा देती है उस शख्स पे कि वो जनाब काम ही छोड़ के चला जाता है। सही बात है। कामयाब जो अमीर होता है वो 2 नंबरी से होता है, 1 नंबरी से अमीर बंदा नहीं हो सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें? काली ये बात बहुत प्यारी है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए
काम तो मरन लग पैने ठीक है। नारा तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे मर जाएंगे। अच्छा जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हाली तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं। हम काम के चोर हैं। काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा। अम्मी जी, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम हर, आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो 40 रुपए मिल जाते हैं। 10 चक्कर लगाओ तो 400 रुपये इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूँ और काम पूरा ना करूँ। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूँ फिर भी काम चोरी जरूर करूँ। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।